नर्मदा परिक्रमा मार्ग में समाज सेवियों द्वारा बनाया जा रहा अस्थायी पुल। यहाँ 100 मीटर का रास्ता बना श्रद्धालुओं के लिए परेशानियों का रास्ता। बड़ी और मोटिवेट करने वाली खबर मध्य प्रदेश के मंडला जिले से आ रही है, जहां कुछ समाज सेवियों द्वारा मां नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं मां नर्मदा के दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं, दुख दर्द दूर होते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने नर्मदा भक्त मां नर्मदा के दोनों तटों की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन आज भी नर्मदा परिक्रमा कर रहे नर्मदा भक्तों के लिए यह पथ कठिन है। आज हम बात कर रहे हैं मंडला के संगम स्थल के नर्मदा पुल की, जो कि वर्षों से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है, जिस पर महज 4 समाज सेवियों द्वारा अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। बगैर किसी स्वार्थ और मदद के बोरियों में रेत भरकर तैयार किया जा रहा है यह 100 मीटर पुल। मंडला का संगम स्थल, जहां पर श्रद्धालु नर्मदा स्नान को आते हैं, तो वहीं रोजाना सैकड़ों की संख्या में नर्मदा परिक्रमा वासी भी इसी स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन परिक्रमा वासियों के लिए बंजर नदी से संगम स्थल तक पहुंचने के लिए उचित मार्ग नहीं है। इस मार्ग को बनाने कुछ समाज सेवी सामने आए हैं। इन समाज सेवियों की संख्या महज 4 है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। घरों से बोरियों का इंतजाम कर हाथों में फावड़ा लेकर इस मार्ग को बना रहे हैं। बोरियों में रेत भरकर कांधों में रखकर मार्ग निर्माण कर रहे हैं। करीब 100 मीटर के इस अस्थायी पुल का निर्माण परिक्रमा वासियों के लिए कर रहे हैं। आधे पुल का निर्माण इन्होंने कर लिया है और इन समाज सेवियों का कहना है यह पुल जल्द ही तैयार हो जाएगा। वर्षों से पुल बनाने को लेकर मांग की गई है, लेकिन मात्र आश्वासन ही मिला है। जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन को जानकारी है, लेकिन अब तक कोई भी प्रयास नहीं किए गए। इन समाज सेवियों का कार्य सराहनीय है। इनसे और भी लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। मंडला से एजी न्यूज़ के लिए अरविंद सोनी की खास रिपोर्ट। हम लोग मानव नर्मदा सेवा समिति चला रहे हैं हम लोग, तो वो नर्मदा परिक्रमा वासी जो आते हैं उनको लगातार देख रहे हैं हम लोग की समस्या आती जाती है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास, कि इस पुल के माध्यम से उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है कि शाम तक तो जो परिक्रमा वासी आते हैं तो उनको नाव का सहारा मिल जाता है, पर जो उसके बाद आते हैं तो उनको कुछ सहारा नहीं रहता, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है, तो हम लोग समाज सेवी के तौर पर ये काम कर रहे हैं। इवेंट हो रहा है आपका ये सब सारे सामान का? जैसा कि रेणु भाई ने बताया, हम लोग प्रशासनिक तौर से अपेक्षा किए हुए थे, लोगों के पास गए, लेकिन उनके केवल आश्वासन मिले, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। रेणु भाई का ये शुरुआती प्रयास था, जिसमें हम लोगों ने बोरियां अलग अलग घरों से कलेक्ट करी। बोरियां कलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग श्रमदान से ही उन बोरियों को भर के और जमाने का काम करते हैं। जैसा कि रेणु भाई ने बताया कि किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं, मतलब परिक्रमावासी कई बार ये है कि झोली और बाकी बैग वगैरह लेके, तो कई यदि बगैर इसके पुल के यदि चलते हैं तो उनके कई बार बैग भी बहते हुए देखे मैंने, कई बार फिसल गए, पूरे गीले हो गए। इस तरीके की परेशानी आती थी, ये सारी चीज़ें देखी नहीं गई। रेणु कुशवाहा जी ने प्रयास किया तो हमने केवल उनका सहयोग किया है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है हम लोगों ने। क्या नाम लिखते हैं? लालाराम चक्रवर्ती, यहीं सामने का घर है मेरा।